मम्मी जी, माना कि शर्म औरत का गहना है, लेकिन बेशर्मी मर्द होने की निशानी नहीं है। जैसे ही शिल्पा का एमबीए का आखिरी पेपर हुआ, दूसरे दिन ही लड़के वाले उसे देखने आने वाले थे। उसके मामा जी ने यह रिश्ता बताया था। उन्होंने बताया था कि परिवार में सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। लड़का प्रवीण डॉक्टर है एवं लड़के में कोई ऐब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लड़के की माँ बहुत ही सीधी है। वे 3 भाई और 1 बहन है। एक भाई और 1 बहन की शादी हो गई है। छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, देखा भाला घर होने से सभी को लग रहा था कि यह रिश्ता हो जाना चाहिए। दूसरे दिन जब लड़के वाले शिल्पा को देखने आए तो जैसे ही वे लोग कार से उतरने लगे तो घर के बड़े बुजुर्ग उनकी आगवानी के लिए कार तक गए। शिल्पा की मम्मी ने देखा कि लड़के की माँ और भाभी के सर पर पल्ला है। उन्होंने झट से अपने सर पर पल्लू लिया। शिल्पा की मम्मी सर पर पल्लू नहीं लेती थी। वैसे भी आजकल कौन लेता है सर पर पल्लू, उसमें पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल ही नहीं लेते। लेकिन उन्होंने सोचा कि लड़के वाले ये ना समझे कि लड़की के माँ के सर पर पल्लू नहीं है, ये तो ज़्यादा ही आधुनिक है। कहीं शिल्पा भी, क्योंकि ज़्यादा आधुनिक लड़कियां परिवार बराबर नहीं संभालती, ऐसी ज़्यादातर लोगों की मानसिकता होती है। लड़के वालों को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए उन्होंने सर पर पल्लू लेने में ही भलाई समझी। शिल्पा बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न लड़की होने से उसे नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए चटमंगनी और पट शादी भी हो गई। ससुराल में पहले ही दिन शिल्पा को महसूस हो गया कि ससुराल के लोग पढ़े लिखे और सभ्य तो है, लेकिन पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। बहुओं को घूंघट तो नहीं लेना पड़ता था, लेकिन सर पर पल्लू होना जरूरी था। उसकी जेठानी के सर का पल्लू घर के मर्दों के सामने कभी भी नीचे नहीं गिरता था। जींस टॉप में घूमने वाली शिल्पा को लगातार सर पर पल्लू संभालने में कठिनाई महसूस हो रही थी। लेकिन मम्मी ने समझा कर भेजा था कि अब वही घर तुम्हारा है। उस घर में जो भी और जैसे भी रीति रिवाज है, तुमको सबका पालन करना पड़ेगा। इसलिए मरती क्या ना करती की तर्ज पर शिल्पा का ध्यान पूरे समय सर के पल्लू पर ही लगा रहता, ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। यदि घर के मर्द सामने नहीं है तो कंधे पर पल्लू रख सकते थे, लेकिन यदि शिल्पा किचन में काम कर रही है और किचन के सामने से जेठ या ससुर जाने लगे तो सासू जी शिल्पा को झट से पल्लू सर पर लेने का इशारा करती। ऐसे वक्त शिल्पा को बुरा लगता कि 1 मिनट में तो वे लोग चले जाएंगे, ऐसे में मैंने सर पर पल्लू नहीं लिया तो क्या हुआ। लेकिन सासू जी नाराज न हो जाए, इस डर से वो बराबर सर पर पल्लू रखती थी। चौथे 5वें दिन तो उसने साड़ी के पल्लू को सेफ्टी पिन से जोड़ लिया था, लेकिन पिन खिसक जा रही थी। एक बार पल्लू बराबर करते वक्त पिन लगी होने से साड़ी ही थोड़ी सी फट गई। तब जेठानी ने कहा कि पिन मत लगाया कर, धीरे धीरे वैसे ही आदत हो जाएगी। उसने प्रवीण से इस बारे में बात की तो उसने कहा, ये तुम लेडीज का आपसी मामला है, मुझे इन सब बातों से दूर रखो। वैसे भी तुम खुद पढ़ी लिखी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान तुम खुद निकाल लोगी। वैसे परिवार के सभी सदस्यों का स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी ने भी लेन देन और शादी की व्यवस्था के बारे में कुछ भी मिनमेख नहीं निकाला। जबकि उन लोगों के मुकाबले शिल्पा गरीब घर से थी। शिल्पा सोचने लगी कि पति महोदय ने अपने आप को बहुत ही सरल तरीके से समस्या से अलग कर लिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी सास को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। शिल्पा ने देखा कि घर के सभी मर्द घर में घुटनों के ऊपर के छोटे छोटे बरमोड़े पहन कर रहते। ऐसे में ससुर जी और जेठानी के सामने जाने में उसे बहुत शर्म महसूस होती। लेकिन वो ठहरी नई बहू, वो किसी को क्या बोल सकती थी।
गर्दन और नजर नीचे करके वो चुपचाप अपना काम करती रहती, लेकिन उसके मन में लगातार मंथन चलता रहता कि ये कैसी रिवाज है कि बहू तो काम के वक्त भी सर पर पल्लू रखे और घर के मर्द घुटनों के ऊपर के छोटे छोटे बरमोड़े में बहू के सामने खुले आम घूमे। 15-20 दिनों के बाद की बात है। शिल्पा पकोड़े का घोल कर रही थी, उतने में ही ससुर जी किचन के सामने से जाने लगे। शिल्पा के हाथ बेसन से भरे होने से उसने सर पर पल्लू नहीं लिया। उसकी सास शिल्पा पे गुस्सा हो गई। ये क्या बहू, बड़े बुजुर्गों का कुछ सम्मान है कि नहीं? तुमने सर पर पल्लू क्यों नहीं किया? मम्मी जी, मेरे हाथ भरे हुए थे तो मैं कैसे सर पर पल्लू लेती? जब तक मैं हाथ धोती तब तक तो पापा जी चले भी जाते। सर पर पल्लू लेने की एक्शन तो कर सकती थी। उन्हें ये तो लगता था कि बहू सर पर पल्लू ले रही है। ये बड़ों का सम्मान होता है, ये बड़ों का सम्मान होता है। आखिर शर्म औरत का गहना है। अब शिल्पा की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने कहा, मम्मी जी माना कि शर्म औरत का गहना है, लेकिन बेशर्मी मर्द होने की निशानी नहीं है। शिल्पा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मम्मी जी, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे घुटने के ऊपर के छोटे छोटे बरमोड़े पहने हुए घर के बुजुर्गों के सामने जाने में शर्म नहीं आती होगी? पहले घर के सभी पुरुषों से कहिए कि कम से कम घुटनों के नीचे वाले बरमोड़े पहने, फिर मैं भी बराबर सर पर पल्लू रखूंगी। शिल्पा के ऐसा कहने पर सास को बहुत बुरा लगा। वो हॉल में आकर कहने लगी, सब कोई सुनो तो सही, शिल्पा क्या कह रही है। शिल्पा मन ही मन बहुत डर रही थी कि न जाने इसके इस व्यवहार का क्या अर्थ निकाला जाएगा। कहीं परवीन खुद भी नाराज हो जाए तो। क्या कह रही है शिल्पा? ससुर जी ने पूछा। जब मम्मी जी ने बताया तो वो 2 मिनट बिल्कुल चुप हो गए, फिर शिल्पा को आवाज लगाए, शिल्पा इधर आओ। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। परिवार के सभी सदस्य उसे ही घूर रहे थे। ससुर जी बोले, शिल्पा तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हम लोगों ने इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं कि हमारे इस तरह के कपड़े पहनने से बहू को शर्म महसूस होती होगी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सुन लो सभी लोग, आज से घर में कोई भी मर्द घुटनों के ऊपर वाले बरमोड़े नहीं पहनेगा और दोनों बहुओं को सर पर पल्लू लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आज तक कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था कि बड़ी बहू को 7 सालों से सर पर पल्लू रखकर काम करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। सच में शर्म औरत का गहना है, लेकिन बेशर्मी मर्द होने की निशानी नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।